नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। महाकुंभ तो खत्म हो गया है, लेकिन उस पर राजनीति अब भी जारी है। इस राजनीति में किस पार्टी का नफा और किस पार्टी का नुकसान, उस हिसाब से अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। आज बात करते हैं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की। जो जानकारी मिल रही है कि अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर एक किताब छपवाने वाले हैं। जी हाँ, एक किताब बनाने की तैयारी है। उस किताब को जनता के बीच ले जाया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि सिर्फ किताब ही नहीं, एक फिल्म भी बनाई जाएगी। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये सब क्यों? इस किताब में उन बातों का ब्यौरा होगा कि महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, कब कैसे क्या किया, संगम में उन्होंने स्नान किया, स्नान के दौरान क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने इस महाकुंभ में जनता की सेवा के लिए क्या क्या किया। ये पूरा का पूरा मामला एक तरह से सनातन विरोधी और सनातन प्रेमी का हो गया है। यानी मुकाबला हो गया है कि सनातन विरोधी कौन है और सनातन प्रेमी कौन है। जिसको पहले हम कहते थे ना कि चुनावी मुकाबला हिंदू मुसलमान की लड़ाई जैसी हो जाती है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हम जिसे कहते थे। अब ये मामला, इसको एक नया शब्द दिया जा रहा है, सनातन प्रेमी और सनातन विरोधी। बीजेपी की कोशिश अखिलेश यादव को सनातन विरोधी साबित कर उनका जो पीडीए वाला फॉर्मूला है उसको ध्वस्त करने की है, उस पीडीए फॉर्मूले को फेल करने की है। ये जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और एक को कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी और अगड़ा भी कहते हैं, और जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कामयाबी के झंडे गाड़े और बीजेपी के विजय अभियान को यूपी में ही रोक दिया था, अब इसी सनातन विरोधी बताकर अखिलेश यादव के इस पीडीए में सेंध लगाने की तैयारी। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। कोशिश ये है बीजेपी की तरफ से कि हिंदू वोटरों को एकजुट किया जाए, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और हिंदुत्व के एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं, एक आक्रामक हिंदुत्व नेता की उनकी छवि आज की नहीं है, पहले से ही रही है, और उस छवि को और मजबूत कर वो अखिलेश यादव को सनातन विरोधी साबित कर इसका फायदा लेने की जुगत में। अब अखिलेश यादव भी अपने को डिफेंड करने के लिए और उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए एक तैयारी कर रहे हैं। मुझे जो पता चला है कि अपने करीबी नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी के लखनऊ वाले दफ्तर में एक बैठक हुई। उस बैठक में ये तय हुआ कि ये किताब जनता के बीच हम ले जाएंगे और बताएंगे कि ये मामला जो है, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने महाकुंभ या उससे जुड़ी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसमें जो अव्यवस्था थी उस पर उन्होंने सवाल उठाए, और एक विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उनका कर्तव्य भी है जो उन्होंने किया। उन्होंने जनता की सेवा भी की। उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम में जो प्रयागराज जाने वाले अलग अलग रास्तों पर लोग फंसे थे उनकी मदद भी की, उनके लिए भोजन पानी का इंतज़ाम भी किया, और एक तरीके से वो ये बताना और समझाना चाहते हैं कि कहीं से भी सनातन विरोधी नहीं है। जो सनातन प्रेमी, सनातन धर्म में, सनातन में जिसका विश्वास है, देश दुनिया से जो लोग प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने के लिए आए, जो 66 करोड़ 30 लाख के करीब जिनकी संख्या बताई जा रही है, तो अखिलेश यादव ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों को जो तकलीफ हुई उसके बारे में वो बता रहे हैं, ना कि उनका मामला कोई सनातन विरोधी होने का है। इस किताब में अब होगा क्या? मैं देख रहा था कि 24 दिसंबर से सोशल मीडिया में अखिलेश यादव पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी कि जो महाकुंभ के इंतज़ाम में, उसकी व्यवस्था में जो गड़बड़ियां हुई है, उनको लग रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें मैं भी हूं, बहुत सारे लोग हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया महाकुंभ में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसके बारे में नहीं बता रहा। ऐसा अखिलेश यादव को लगा, तो उन्होंने सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया कि उसमें जो कमियां हैं उसको वो वीडियो और अपनी बात से कहते थे और नीचे डालते थे कि पीडीए पत्रकार, यानी पीडीए का जो पत्रकार है वो ये बात बता रहा है। देखिए, पीडीए पर उनका लगातार फोकस रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी पीडीए की ताकत ने उन्हें लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार कामयाबी दिलाई थी। एक उन्होंने कैंपेन छेड़ा था महाकुंभ को लेकर, विशेष समाचार बुलेटिन, लगातार उस पर फोटो और वीडियो डालते रहे। 26 जनवरी को अखिलेश यादव ने त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती की जो त्रिवेणी है उसमें जाकर स्नान किया, 11 बार डुबकी लगाई,
और हर डुबकी के मायने क्या है इसके बारे में उन्होंने बताया। उनके साथ उनके बेटे अर्जुन भी वहाँ गए थे, समाजवादी पार्टी के कई नेता वहाँ गए, संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई। इस दौरान वो हरिद्वार में गंगा में भी उन्होंने स्नान किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव वहाँ कई श्रद्धालुओं से मिले, स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद से मिले, जो स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद कुंभ और महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे। अखिलेश यादव ने इस दौरान एक बार यूपी पुलिस की भी तारीफ की कि यूपी पुलिस ने वहाँ बहुत सेवा की श्रद्धालुओं की। उनका ये कहना है, अखिलेश यादव की टीम का उस बैठक में जो बात निकली है कि इस किताब के जरिए वो बताएंगे कि हमने व्यवस्था पर सवाल उठाया था, जो श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी वो देश दुनिया के सामने ला रहे थे, ना कि उन्होंने सनातन पर कभी सवाल उठाया। जो बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि आप सनातन की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। तो अखिलेश यादव इस किताब में वो सारे उनके जो सोशल मीडिया में पोस्ट हैं, इस दौरान जो समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने, जैसे प्रयागराज के महाकुंभ में भी आपने देखा समाजवादी पार्टी का कैंप लगा था, वहाँ लोगों को फ्री में भोजन कराया जा रहा था, डॉक्टरों की वहाँ व्यवस्था की गई थी। जैसा मैंने कहा कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने कैंप लगाया, लोगों को भोजन कराया, वहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही कैंप की फ़ोटो अखिलेश यादव भी गए थे लोगों को खाना खिलाते हुए देखने के लिए। ये सारी चीज़ें शेयर की गई हैं कुल मिलाकर, और इस पर फिल्म भी बनेगी। उसमें ये कहा जा रहा है कि एक फिल्म नहीं, छोटी छोटी कई सारी फिल्में बनाई जाएंगी। अखिलेश यादव किस तरीके से इससे पहले भी संगम में स्नान कर चुके हैं, उनका परिवार, जैसे उनकी पत्नी, सांसद पत्नी डिम्पल यादव व्रत करती हैं, यानी कहीं से ये मैसेज ना जाए कि वो सनातन विरोधी हैं, जैसी कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जाती रही है। वो विपक्ष के उन नेताओं से अलग दिखना चाहते हैं, जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान देकर के विवाद में फंसे, या फिर ममता बनर्जी विवाद में फंसी जब उन्होंने मृत्यु कुंभ कहा, या फिर लालू यादव। वो इस लाइन पे नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ, तो जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, उसके बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं हुआ, 2017 का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे, अखिलेश यादव वो गलती नहीं करना चाहते। और इसीलिए उस बीजेपी की उस नैरेटिव की, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ ने उनका नाम लिए बिना जब उन्होंने कहा कि 18 घंटे तक प्रशासन जो है वो मरने वालों की संख्या बताने में इतना वक्त लगा, जो हर 2 घंटे पर ये बताती है कि कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया। तो अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि कहीं से भी पूरा माहौल हिंदू मुसलमान ना हो पाए। अगर ऐसा होता है जैसा बीजेपी चाहती है तो फिर ये खतरे की घंटी है, और अपने लिए कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि लोकसभा वाला वो इतिहास 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी दोहराए, और बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, अब तो जो विधानसभा के उपचुनाव में जैसे शानदार नतीजे मिले हैं वही 2027 में हो। तो अभी से इस पूरे माहौल को सनातन विरोधी बताकर, समाजवादी पार्टी उनके नेता को बताकर ये कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि देखिए कि जब उनके प्रवक्ता आईपी सिंह ने राहुल गांधी के संगम में स्नान न करने पर उन्हें सनातन विरोधी बताया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर मान लीजिए ऐसा होता, अगर कार्रवाई होती तो क्या होता कि भाई आईपी सिंह ने ये बात कही तो एक फिर से ठप्पा लग जाता। और ये बात जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव के लिए कही जाती थी कि मौलाना मुलायम कहा जाता था, अखिलेश यादव उस छवि से बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसा हम कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई, और बीजेपी यही कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि अगर हिंदू वोटर एकजुट हुए तो फिर उनका पीडीए का अखिलेश का फार्मूला कमज़ोर होगा। इसीलिए अखिलेश यादव ने तय किया है कि एक किताब लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, फिल्म दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर हम हैं क्या, हमने क्या किया। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को ये कोशिश करनी चाहिए, या फिर ये कोशिश करके वो बीजेपी के गेम से बच सकते हैं, या फिर बीजेपी ने एक तरीके से अखिलेश यादव को अपने गेम में फंसा लिया है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।